इस मूवी की शुरुआत में हम एक बेकी नाम की टीनेज लड़की को देखते हैं जो पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों को अपना बयान दे रही थी। दरअसल 2 हफ्ते पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। 2 हफ्ते पहले हमें यह दिखाया जाता है कि बेकी एक बहुत सीधी सादी लड़की है जिसका स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं है। इसी वजह से स्कूल के काफी सारे बच्चे उसको हमेशा परेशान किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक जेल के अंदर कुछ खतरनाक कैदियों को देखते हैं जिनमें से एक डोमिनिक नाम का सबसे खतरनाक कैदी था जिसने अपने दोस्त एपेक्स के साथ मिलकर वहां पर कैदियों के बीच लड़ाई करवा दी। जिसके बाद पुलिस वाले डोमिनिक के साथ उसके कुछ साथियों को एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद करने के लिए वहां से ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में डोमिनिक और उसके साथियों ने पुलिस वालों को मारा और वहां से भाग गए। इधर हम देखते हैं कि बेकी के फादर बेकी को स्कूल से अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने एक जंगल के बने एक बहुत पुराने घर में ले जा रहे थे जिसे वो काफी टाइम से बेचना चाहते थे। हालांकि बेकी इस घर को बेचने के खिलाफ थी। उसके फादर का नाम जेफ था जिसे थोड़ी ही देर में ये पता चला कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसे भरवाने के लिए वो अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पे खड़ा करके पास के एक मॉल में खाने पीने का सामान लेने चला जाता है। एंड वहीं पर जेफ को न्यूज के माध्यम से ये पता चला कि कुछ खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए। इधर बेकी वहां से निकलकर एक दीवार के कोने में बैठकर अपने मॉम की एक पुरानी वीडियोस देखने लगी क्योंकि उसकी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। बेकी को जब भी अपनी मॉम की याद आती थी तो वो इसी तरह अपनी मॉम की पुरानी वीडियोस को देखने लगती थी। फाइनली जेफ बेकी को लेकर अपने घर के पास पहुंचा, जहां पर जाते ही उसने सबसे पहले बेकी को सरप्राइज देते हुए उसको ये बताया कि वो इस घर को नहीं बेचेगा। ये सुनकर बेकी खुश तो हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से उदास हो गई क्योंकि जेफ ने वहां पर एक औरत को भी बुलाया हुआ था जिसके साथ वो शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन बेकी अपनी मॉम की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी, इसी वजह से वो दोबारा से उदास हो गई। इस औरत का नाम कैला है और इसके बेटे का नाम टाई है एंड इसका भी हस्बैंड मर चुका है एंड इसी वजह से ये भी जेफ से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि डोमिनिक और एपेक्स ने उन पुलिस वालों को मारकर उनकी वर्दी पहन ली थी एंड नकली पुलिस वाले बनकर रास्ते में एक गाड़ी को रोक लिया था क्योंकि उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए एक गाड़ी की तलाश थी एंड इसी वजह से उन दोनों ने उस गाड़ी को रोककर उस गाड़ी की तलाशी लेने का बहाना करके उस गाड़ी के ओनर को बाहर निकाला एंड मौका देखते ही डोमिनिक ने उस गाड़ी के ओनर के ऊपर हमला करके उस आदमी को मार दिया। उस आदमी के 2 बच्चे भी उसकी गाड़ी में मौजूद थे जिन्हें मारने के लिए डोमिनिक ने एपेक्स से कहा। हालांकि एपेक्स उन दोनों बच्चों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन डोमिनिक के ऑर्डर की वजह से उसे उन दोनों बच्चों को मारना पड़ा। इधर हम देखते हैं कि लंच करते समय जेफ बेकी को मनाते हुए उसको ये बता रहा था कि वो कैला से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बेकी को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी एंड इसी वजह से वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। बेकी नाराज होकर वहां से पास के एक स्टोर रूम में चली जाती है जहां पर उसे एक चाबी मिलती है, साथ में उसे अपनी फैमिली की एक ड्राइंग मिलती है जिसे देखने के बाद बेकी अपनी मॉम के साथ बिताए हुए आखिरी पल को याद करने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक जेफ के घर में पहुंच जाता है जहां पर जाते ही वो कैला से ये बताने लगता है कि उसका कुत्ता खो गया है जिसे ढूंढता हुआ वो यहाँ पर आया है। वहां पर वो दोनों सबसे पहले डोमिनिक को पानी पिलाते हैं, जिसके बाद वो दोनों डोमिनिक से ये बताते हैं कि वहां पर उनके कुत्ते के अलावा कोई और कुत्ता मौजूद नहीं है। इतना कहने के बाद वो दोनों डोमिनिक को अपने घर से जाने को कहने लगते हैं, लेकिन इतने में एपेक्स ने जेफ के पीछे से जेफ के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, जिसे देखने के बाद कैला पुलिस को फोन करने वहां से एक दूसरे कमरे में भाग गई, जिसे देखने के बाद डोमिनिक ने उसे मारने के लिए एपेक्स को उसके पीछे लगा दिया। लेकिन एपेक्स को कैला और उसके बेटे के ऊपर दया आ गई। उसने वहां पर सिर्फ उसका फोन तोड़ा, जिसके बाद उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया। कैला अपने बेटे के साथ जंगल के बीच से होती हुई वहां से भाग रही थी, लेकिन रास्ते में उसे 2 लोग मिल गए जिन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो दोनों भी डोमिनिक के ही आदमी थे एंड उन दोनों ने जब कैला से ये पूछा कि आखिर वो अपने बेटे के साथ जंगल में क्यों भाग रही है, तो उसके बेटे ने जल्दी से उन दोनों को ये बता दिया कि वो दोनों बेकी के पास जा रहे हैं। लेकिन कैला ने उसकी बात पलटते हुए बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को ये बताया कि बेकी उसके कुतिया का नाम है जिसे पकड़ने के लिए वो दोनों जंगल में भाग रहे थे। इतने में उन दोनों को कैला की कुतिया दिखाई दी, जिसके बाद उन दोनों में से एक आदमी ने उस कुतिया को शूट कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने कैला और उसके बेटे को पकड़ा और अपने साथ डोमिनिक के पास वापस ले गए। लेकिन ये सारी चीजें स्टोर रूम से बेकी ने देख लिया एंड ये देखने के बाद बेकी को कुछ गड़बड़ लगी, जिसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर डोमिनिक जेफ और कैला से ये कह रहा था कि वो यहाँ पर एक चाबी को लेने आया है जिसे लेकर वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, लेकिन जब तक उसे वो चाबी नहीं मिल जाती तब तक उन दोनों को यहाँ पर शांति बनाकर रखना होगा। जिसके बाद वो अपनी चाबी ढूंढने के लिए उस घर के बेसमेंट में चला गया जहाँ पर वो अपनी चाबी ढूंढ रहा था, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी उसको वो चाबी नहीं मिली। इधर बेकी बाहर से अपने कमरे की खिड़की खोलकर अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से उसके कमरे में मौजूद
एक खिलौने का बटन उससे दब गया, जिसकी वजह से वो खिलौना बजने लगा। उस खिलौने की आवाज सुनकर वहां पर डोमिनिक पहुंच गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही बैकी ने वहां से एक वॉकी टॉकी लिया, जिसके बाद वो वहां से वापस उसी जंगल में चली गई। बैकी के रूम में डोमिनिक को बैकी का मोबाइल और उसका बैग मिल गया, जिसे लेकर वो फाइनली जेफ और कैला के पास पहुंचा, जहां पर जाते ही उसने सबसे पहले उन दोनों से अपनी चाबी के बारे में पूछा। लेकिन उन दोनों ने जब डोमिनिक को उसकी चाबी के बारे में जानने से साफ साफ मना कर दिया, तब डोमिनिक को ऐसा लगा कि शायद इस चाबी के बारे में बैकी जानती हो। इसी वजह से उसने उन दोनों से बैकी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लेकिन उसी बीच उसके एक आदमी ने डोमिनिक को यह बताया कि बैकी को उसने खुद अपनी गन से शूट करके खत्म कर दिया, क्योंकि कैला ने उसको ये बताया था कि बैकी उसके कुतिया का नाम है। लेकिन डोमिनिक बहुत ही चालाक था एंड उसने तुरंत ही ये पकड़ लिया कि अगर बैकी किसी कुतिया का नाम है तो वो कैसे मोबाइल और बैग का इस्तेमाल कर सकती है। एंड इसी वजह से वो बार बार जेफ से बैकी के बारे में पूछ रहा था। एंड फाइनली जेफ ने उसको ये बताया कि बैकी उसकी बेटी का नाम है एंड फिलहाल वो एक दूसरे देश में पढ़ने गई है। लेकिन जेफ के इस झूठ को भी डोमिनिक ने तुरंत ही पकड़ लिया। उसने जेफ से ये कहा कि अगर बैकी दूसरे देश में पढ़ाई करने गई है तो उसका बैग और मोबाइल यहाँ पर क्या कर रहा है। उन दोनों के बार बार झूठ बोलने पर डोमिनिक ने अपनी गन से कैला के पैर में शूट कर दिया। वो उसके बेटे टाई को भी शूट करने जा रहा था, लेकिन उसी दौरान बैकी ने वॉकी टॉकी पर उसको ये बताया कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है, उन लोगों को वहां से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद डोमिनिक ने वॉकी टॉकी के द्वारा बैकी से बात करते हुए उसको ये बताया कि वो पुलिस को फोन कैसे कर सकती है, क्योंकि उसका फोन तो उसके पास है। ये सुनने के बाद बैकी ने उससे ये कहा कि वो अपने एक पड़ोसी के घर आई है एंड यहीं से उसने पुलिस को फोन कर दिया है। लेकिन डोमिनिक को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसको ये यकीन था कि बैकी यहीं आसपास जंगल में मौजूद है, क्योंकि इस वॉकी टॉकी की रेंज ज्यादा दूर तक नहीं है। एंड इसीलिए उसने बैकी को पकड़ने के लिए अपने 2 आदमियों को जंगल में भेज दिया। जिसके बाद डोमिनिक और एपेक्स जेफ को पकड़कर अपने साथ घर के बाहर ले जाते हैं, जहां पर डोमिनिक बैकी से बात करते हुए उससे ये कहता है कि उसे एक चाबी की तलाश है, जिसे लेकर वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। एंड ये चाबी वही थी जो चाबी स्टोर रूम में बैकी को मिली थी। एंड जब बैकी ने उसको चाबी देने से मना किया तो डोमिनिक ने उसके फादर को फिजिकली तौर पर हर्ट करना शुरू कर दिया। एंड अपने फादर के चीखने की आवाज सुनकर बैकी डोमिनिक को उसकी चाबी लौटाने को रेडी हो गई। बैकी उस चाबी को अपने साथ लेकर डोमिनिक को लौटाने डोमिनिक के पास जा रही थी, लेकिन इतने में उसने देखा कि उसके फादर ने एपेक्स और डोमिनिक के ऊपर हमला करके वहां से भागने लगे। जेफ बैकी के पास आते हुए बैकी को यह कह रहा था कि वो पुलिस को फोन करे, लेकिन इतने में बैकी ने यह देखा कि डोमिनिक ने उसके ही सामने उसके फादर को शूट कर दिया। ये देखने के बाद बैकी पूरी जी जान से वहां से भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई। एंड फाइनली डोमिनिक ने उसे पकड़ लिया, जिससे वो चाबी के बारे में पूछने लगा। बैकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसने उस चाबी से डोमिनिक की आंख पर हमला किया एंड वहां से भाग गई। बैकी वहां से भागते हुए सीधा स्टोर रूम में वापस चली गई। एंड डोमिनिक का एक आदमी भी उसको पकड़ने के लिए उसको फॉलो करते करते उस स्टोर रूम के बाहर पहुंच गया था। स्टोर रूम के अंदर बैकी के साथ उसका कुत्ता भी मौजूद था। एंड इसी वजह से वो आदमी स्टोर रूम के अंदर नहीं जा रहा था। एंड इसी वजह से वो बाहर से ही बैकी को मनाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने बड़े ही प्यार से बैकी को मनाते हुए बैकी से ये कहा कि अगर बैकी ने उसे वो चाबी दे दी तो वो बैकी को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा एंड डोमिनिक से ये बोलेगा कि उसने बैकी को मार दिया है। लेकिन बैकी अब अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी। एंड इसी वजह से उसने उस आदमी से ये कहा कि वो चाबी को ढूंढ रही है, जैसे ही वो चाबी उसे मिल जाएगी तो वो चाबी उस आदमी को दे देगी। ये सुनने के बाद वो आदमी पूरी तरह रिलैक्स हो गया। जिसके बाद बैकी अपना सामान पैक करके रेडी होकर कुछ पेंसिल को इकट्ठा करने लगी। थोड़ी देर बाद बैकी धीरे से उस स्टोर रूम की छत खोलकर स्टोर रूम के ऊपर जाती है एंड उन पेंसिलों की मदद से उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। बैकी ने बहुत ही गुस्से से उस आदमी के ऊपर हमला करके उस आदमी को जान से मार दिया। इधर कैला एपेक्स को अपने पास बुलाकर उससे ये कहने लगी कि तुमने मेरे फियांसे को तो मार दिया है, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे दिल के हो। एंड उन दोनों को बात करता हुआ डोमिनिक देख लेता है, जिसके बाद वो एपेक्स को अपने पास बुलाकर उसे अपनी गन देकर अपने आप को ही मारने को कहने लगता है। एंड जब डोमिनिक के कहने पर भी एपेक्स उसे शूट नहीं करता, तब डोमिनिक उसको समझाते हुए उससे ये कहने लगता है कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर पिछले 9 सालों से इस दिन का प्लान बनाया था एंड फाइनली जब ये दिन आज आ गया तो तुम इतना ज्यादा कमजोर आखिर क्यों पड़ रहे हो। ऐसे ही कुछ और बातें करके डोमिनिक एपेक्स को अपने साथ दोबारा से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इतने में बैकी बाहर से उस घर की छत पर एक वॉकी टॉकी फेंकती है। जल्दी से डोमिनिक उस वॉकी टॉकी को लेकर बैकी से बात करने लगता है, जिसमें बैकी उसको धमकी देते हुए उससे ये कहती है कि वो अपने फादर की मौत का बदला उससे जरूर लेगी। डोमिनिक ने बैकी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बैकी ने जब उसकी बात नहीं मानी तो डोमिनिक उस वॉकी टॉकी को लेकर कैला के पास जाता है एंड उससे ये कहने लगता है कि तुम बैकी से बात करके उसे समझाकर यहाँ पर बुलाओ। लेकिन
लेकिन कैला ने भी डोमिनिक से ये कहा कि वो बैकी को बहुत अच्छे से जानती है, बैकी अपने इरादे की पक्की है, वो अपने फादर की मौत का बदला तुमसे जरूर लेगी। ये सुनने के बाद डोमिनिक को गुस्सा आ गया एंड उसने इस बार खुद एपेक्स को बैकी को पकड़ने जंगल में भेज दिया। इधर डोमिनिक का दूसरा आदमी भी बैकी को ढूंढता हुआ अपने पहले साथी के पास पहुंच गया था, जो फिलहाल अब मर चुका था। इतने में वहां पर बैकी भी पहुंच जाती है, जिसे देखते ही वो आदमी बैकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। बैकी वहां से भागती हुई पास के एक तालाब के अंदर बने पुल के ऊपर पहुंचती है, जहां पर उसने पहले से ही उस आदमी को मारने का प्लान बनाया था एंड थोड़ी देर बाद वो आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है। बैकी ने पहले से ही उस पुल के ऊपर एक बहुत पतली तार को लगा दिया था ताकि उस आदमी का भागते वक्त पैर फंस जाए और वो नीचे गिर जाए एंड सेम ऐसा ही हुआ। उस आदमी के गिरते ही बैकी ने उसके ऊपर एक फट्टे से वार करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारी कीलें लगी हुई थी। बैकी ने उस आदमी को मारते मारते तालाब के अंदर गिरा दिया, जिसके बाद उसने एक बोट को चालू किया एंड उस बोट की मदद से उस आदमी को काट काट कर मार दिया। इतने में एपेक्स भी बैकी को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। वो बैकी को नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसने पहले से ही डोमिनिक के कहने पर 2 मासूम बच्चों की जान ले ली थी, जिसका गिल्ट उसे हमेशा फील हो रहा था एंड इसीलिए उसने बैकी को यहाँ से बहुत दूर भाग जाने को कहा एंड साथ में उसने ये फैसला किया कि वो डोमिनिक के लिए अब काम नहीं करेगा। बैकी वहां से भागकर कैला और उसके बेटे को बचाने के लिए सीधा अपने घर के पास पहुंची। वो अपने घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। बैकी ने यह देखा कि कैला गुस्से में होकर डोमिनिक से ये पूछ रही थी कि आखिर उसने ये सब एक मामूली से चाबी के लिए क्यों किया, उस चाबी में ऐसा क्या है जिसके कारण उसने अपनी आंख गंवा दी एंड उसके फियांसे को मार दिया। जिसके जवाब में डोमिनिक ने उससे ये कहा कि वो चाबी उसके लिए इन सब से बहुत ज्यादा बढ़ के है एंड वो कभी नहीं जान सकती कि वो चाबी उसके लिए भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस मूवी में बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया है कि उस चाबी को मिलने के बाद डोमिनिक को ऐसा क्या मिल जाएगा जिसकी वजह से उसने ये सब किया है। कैला को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी एंड इसी वजह से उसने डोमिनिक को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डोमिनिक को गुस्सा आ गया एंड उसने उसे मारना शुरू कर दिया। तभी उसे बाहर एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगती है एंड जैसे ही वो उस गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी का गेट खोलता है तो अंदर से बैकी का कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है। उस गाड़ी के बगल में खड़ी एक दूसरी गाड़ी में बैका मौजूद थी एंड उसने मौका देखते ही उस गाड़ी से डोमिनिक को ठोक दिया, लेकिन वो उस गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से उस गाड़ी से बाहर निकली और पास के एक गैराज में चली गई एंड इधर डोमिनिक बैका से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर ये कहने लगा कि वो अपनी गन को फेंक रहा है, वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है। डोमिनिक बैकी को थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली बैकी के पास पहुंचा, जहां पर बैकी आग को जलाकर बैठी हुई थी एंड वो एक अजीब सा गाना गा रही थी। डोमिनिक ने वहां पर बैकी को समझाते हुए बैकी से ये कहा कि वो मान चुका है कि बैकी एक बहुत बहादुर लड़की है एंड उसके साथ में जो भी कुछ हुआ उसे वो भूल जाए एंड अपनी लाइफ की नई शुरुआत करे, जिसमें वो बैकी की मदद करेगा एंड वो कभी भी बैकी को अनाथ फील नहीं होने देगा। वो बैकी को अपने साथ रखकर उसकी परवरिश करेगा। लेकिन इतने में उसने देखा कि बैकी के हाथ में एक गन वाली पिचकारी है, जिसके अंदर बैकी ने पेट्रोल को भरा हुआ था एंड मौका देखते ही बैकी ने उस पिचकारी की मदद से डोमिनिक के कपड़ों पर आग लगा दी और वहां से भागने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में डोमिनिक ने अपने कपड़ों पर लगी आग को बुझा लिया एंड फाइनली उसने बैकी को भी पकड़ लिया। जिसके बाद उसने बैकी से अपनी चाबी ली एंड चाबी लेने के बाद वो बैकी को शूट करने जा रहा था, लेकिन इतने में वहां पर एपेक्स पहुंच जाता है, जिसने बैकी को बचा लिया। एपेक्स डोमिनिक को समझाते हुए उससे ये कह रहा था कि वो अब किसी भी बच्चे की जान नहीं लेंगे, लेकिन डोमिनिक ने उससे ये कहा कि उसे चाबी मिल गई है एंड वो आखिरी बार सिर्फ बैकी को मारेगा, उसके बाद वो किसी भी बच्चे की जान नहीं लेगा। लेकिन एपेक्स ने इस बार डोमिनिक की बात नहीं मानी एंड उसने डोमिनिक से लड़ाई करते हुए बैकी को वहां से भगा दिया एंड बैकी वहां से भागकर पास के एक गैराज में जाकर वहां से एक गाड़ी लेकर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो उस गाड़ी से डोमिनिक को कुचल कुचल कर मार देती है। जिसके बाद बैकी ने एपेक्स के सामने ही डोमिनिक की गन ली एंड उस गन की मदद से उसने एपेक्स को भी मार दिया एंड फाइनली बैकी ने इस तरह कैला और उसकी बेटी की जान बचाकर अपने फादर की मौत का बदला लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई, जिसने बैकी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा प्रेजेंट में एंड बैकी की ये कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले उठकर वहां से चले जाते हैं एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।